मैं हूं अदील इम्तियाज़ और इस वक्त बाबा की गोदी में बैठा हुआ बाबा को वीडियो बनाते हुए देखता है एक बच्चा। मैं हूँ हरी फातिमा। आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा ये काफ़ी सेंसिटिव मौजू है, पर हमारे बच्चों की जहानत और उनके दिमाग की नशोनुमा के लिए ये बहुत अहम मौजू है। इस मौजू को हमें कम्युनिटी लेवल पर, स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। मैं आपको लेके चलता हूँ एक यूनिवर्सिटी की तरफ जिसका नाम है ब्राउन यूनिवर्सिटी और ये यूएसए में है। और हम सीधे इसकी एक लैब में जाएंगे जहाँ पर हमें मिलेंगे डॉक्टर डियोनी। डॉक्टर डियोनी बच्चों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और वो ये देखते हैं कि दिमाग कैसे नशोनुमा पाता है और किन चीज़ों की वजह से हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है और हमारी मेमोरी बहुत बेहतर होती है। इस वक्त डॉक्टर डियोनी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में वो 133 बच्चों का सैंपल ले रहे हैं। वो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिज़ल्ट एमआरआई स्कैन्स में ज़रूर देखते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि दिमाग ने रिस्पॉन्स कैसा दिया है किसी भी स्टिमुलस को। यही काम डॉक्टर डियोनी इस वक्त कर रहे हैं। उन्होंने 133 बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाए और उन पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, बहुत अहम एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखना चाहा कि वो कौन सा दूध है जो बच्चों के दिमाग को बहुत जल्दी बड़ा करता है। उन्होंने बच्चों के 3 ग्रुप बनाए, जिसमें पहले ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ फार्मूला दूध पिलाया गया, यानी डब्बे वाला दूध पिलाया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को फार्मूला दूध भी पिलाया गया और मदर फीड भी दी गई। तो माँ का दूध भी पिया उस बच्चे ने और डब्बे का दूध भी पिया। तीसरा जो ग्रुप था उसने सिर्फ माँ का दूध पिया, यानी मदर फीड ली। और उसके बाद 3 महीने जब ये काम चलता रहा, उसके बाद डॉक्टर डियोनी ने उनके एमआरआई स्कैन्स किए तो उनके रिजल्ट साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज नहीं थे। उनके रिजल्ट ये कहते थे कि जिस बच्चे ने सिर्फ माँ का दूध पिया, यानी ग्रुप 3, उस बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ साइज में। जिस बच्चे ने पाउडर यानी डब्बे का दूध, फार्मूला दूध और माँ का दूध कभी ये पिया और कभी ये पिया, मिक्स करके पिया, उसका दिमाग निस्बतन कम ग्रो किया। और जिसने सिर्फ डब्बे वाला दूध पिया उसका दिमाग बहुत ही कम बढ़ा। तो ये हैं वो डॉक्टर डियोनी के स्कैन्स, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिखाया गया है कि बच्चे जिस तरह बढ़ते हैं उस तरीके से उनके दिमाग का साइज़ जो है वो कैसे बढ़ता है। छोटे बच्चे का दिमाग यहाँ पर हमें रेड कलर में दिखाया गया और ये इसका वर्टिकल स्कैन दिखाया गया। इसी तरीके से ये बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसके स्कैन्स हमें दिखाए गए और उसके बाद तकरीबन 4 साल, 4.5 साल की उम्र में आप देखें इसका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप कर चुका है। डॉक्टर डियोनी ने यह भी बताया कि जिन बच्चों ने सिर्फ माँ का दूध पिया उनके दिमाग का वाइट मैटर, ये यहाँ पर देखें, ये वाइट मैटर है, ये वाइट मैटर है जो कि हमारी याददाश्त से मुंसलिक है, वो 20 से 30% बढ़ा। 20 से 30% बढ़ना बहुत अहम बात है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रे मैटर है वो भी साइज़ में बढ़ा उन बच्चों के जिन्होंने डब्बे वाला दूध पिया या माँ और डब्बे वाला दूध मिक्स कर कर पिया। जिन्होंने मदर फीड, सिर्फ और सिर्फ मदर फीड पर अपना गुजारा नहीं रखा, उनका ब्रेन छोटा रह गया। उसके साथ साथ जब उन्होंने इन बच्चों के टेस्ट लिए तो उसमें भी ये रिज़ल्ट सामने आए। जिन बच्चों ने मदर फीड ली थी उनकी लिंग्विस्टिक्स बहुत बेहतर होगी, उनकी वोकेबलरी, मेमोरी क्योंकि अच्छी होगी, वोकेबलरी बहुत अच्छी हुई, उनको लैंग्वेजेस पर जल्दी अबूर हासिल होना शुरू हो गया। इसी तरीके से उन बच्चों की जो मूवमेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी होगी, उनका सीज़र का जो यूज़ था वो बड़ा एक्यूरेट हो गया और इसी तरीके से उनको अपनी मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इख्तियार था उन बच्चों की निस्बत जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया था। उन्होंने और टेस्ट भी किए जिसमें मैथमेटिक्स में वो बच्चे बहुत आगे निकले, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में वो बच्चे बहुत आगे निकले। तो डॉक्टर डियोनी ने ये कहा कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो उन बच्चों से ज़्यादा बेहतर होते हैं मेंटली तौर पर जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते। और इसके साथ साथ उन्होंने ड्यूरेशन भी देखा कि किस ड्यूरेशन तक माँ का दूध पीना चाहिए। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक 1 साल या उससे ज़्यादा
कम से कम बच्चे को पैदाइश के बाद मदर फीड लेनी चाहिए, और ये उसके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी जहानत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। ये काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो कि ब्राज़ील के एक डॉक्टर बर्नार्डो लेसा हॉर्टा ने किया था। डॉक्टर हॉर्टा जो है, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये 30 साल का एक्सपेरिमेंट था। 30 साल का ये एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट में 4000 से ज़्यादा बच्चों को देखा गया, वो सैंपल थे। अब डॉक्टर हॉर्टा जो है, उन्होंने उन बच्चों को ट्रैक किया, और उनमें से 60% बच्चों को ये ट्रैक करने में कामयाब रहे 30 साल तक। 30 साल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर हॉर्टा ने अपने रिज़ल्ट पब्लिश किए। उनके रिज़ल्ट्स ने एक नई बहस छेड़ दी। डॉक्टर हॉर्टा का ये कहना था कि ना सिर्फ उन बच्चों ने मैथमेटिक्स और हर किस्म के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया अपनी क्लासेस में, जो कि सिर्फ मदर फीड ले रहे थे, बल्कि उनका IQ लेवल भी बाकी बच्चों से ज़्यादा था जो मदर फीड नहीं लेते थे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने सजेस्ट की वो ये कि जो बच्चे मदर फीड लेके बड़े हो रहे थे, उनकी एवरेज इनकम जो है वो बाकियों से 20% ज़्यादा थी। डॉक्टर हॉर्टा के इस एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया, पर उसके साथ बाकी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आना शुरू हुए, उनके रिजल्ट्स आना शुरू हुए, उन सब एक्सपेरिमेंट्स ने ये सजेस्ट किया कि मदर फीड जो बच्चे लेते हैं वो उनका ब्रेन दूसरे बच्चों से आगे निकल जाता है, और उस वजह से उनको ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी मिलती है। डॉक्टर साहब ने फिर ये भी बताया कि 1 साल से ज़्यादा जिन बच्चों ने दूध पिया था अपनी माँ का, उन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस की ज़िंदगी में। 30 साल तक उनको जब उन्होंने देखा तो उनको प्रोग्रेस ज़्यादा लगी, और उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि जितनी देर मदर फीड पर एक बच्चा रह सकता है, ये उसके दिमाग के लिए उतना ही अच्छा है। हमारे दीन में ये कहा गया है कि बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, और अब रिसर्च 1 साल से ऊपर जा चुकी है और 2 साल की तरफ ही आ रही है। सिर्फ ये कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट्स थे जिनका मैंने आपको तज़किरा किया, पर इस वीडियो के लिए जब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स खंगाले तो हर जगह पर मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, और वो ये कि इंसान के ब्रेन के लिए मदर फीड बहुत ज़रूरी है। पर सिर्फ इंसान के ब्रेन के लिए मदर फीड ज़रूरी नहीं है। जिन बच्चों को हम मदर फीड करते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनको बीमारियां नहीं होती। उन बच्चों में अर्ली जो डेथ्स होती हैं बच्चों में, वो बहुत कम होती है। वो बच्चे मोटे नहीं होते, उन बच्चों को सांस की बीमारी नहीं होती, उन बच्चों की हड्डियां बाकी बच्चों से ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, और इसी तरीके से बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो उन बच्चों को नहीं होती। मदर फीड सिर्फ बच्चों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये मदर्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और सबसे पहली ये एक कनेक्शन बनाती है माँ और बच्चे में। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बचाती है। ये मदर को, माँ को मोटापे से भी बचाती है। ये मदर को स्ट्रेस से बचाती है, टेंशन से बचाती है, और इसके अलावा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर हमें इसके फ़िज़िकल फ़ायदे भी नज़र आए। जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा ब्रेन बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। हमारा कोई बॉडी पार्ट इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करता जितना हमारा ब्रेन ग्रो करता है। हमारा ब्रेन 2 सालों में तकरीबन 80% साइज़ का हो जाता है, और जब बच्चा छोटा होता है तो ये हमारी टोटल एनर्जी का 60% ले रहा होता है। यानी हमारी 60% जो एनर्जी होती है, जो भी हम खाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तकरीबन 4 से 4.5 साल के बीच में बच्चे का ब्रेन जो है वो अपने पूरे साइज़ को पहुंच चुका होता है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि ब्रेन जो है वो बच्चे की बर्थ यानी उसकी पैदाइश से पहले बनना शुरू हो जाता है। पर आप 2 साल में अगर देखें, ये पहले 2 साल हैं, तो इसमें जो बच्चे का ब्रेन है वो तकरीबन 80% बन चुका है, और तकरीबन 4.5 साल तक उसका ब्रेन जो है वो बढ़ता रहता है, और उसके बाद उसका ब्रेन बढ़ना कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो पहले 2 साल हैं बच्चे के दिमाग के, वो बहुत क्रिटिकल है। अगर बच्चे का दिमाग पूरा डेवलप कर गया इन 2 सालों में, तो बच्चा पूरी ज़िंदगी में उसका फ़ायदा उठाएगा। और इन 2 सालों में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप मदर फीड दें, क्योंकि मदर फीड में ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चे के दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम बच्चे को गाय का या भैंस का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। गाय और भैंस के दूध मदर फीड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। गाय का दूध जो है उसमें
फिजिकल जो ग्रोथ है उसके बहुत सारे अनासर होते हैं, क्योंकि गाय के बच्चे ने तो फिजिकली बहुत जल्दी बड़ा होना होता है, पर उसमें जो आपका ब्रेन है उसके लिए बहुत कम ग़िज़ाइयत होती है, क्योंकि गाय के बच्चे ने ब्रेन या दिमाग तो नहीं इस्तेमाल करना होता उतना जितना इंसान ने करना होता है। जबकि जो मदर फीड होती है उसमें ऐसी ग़िज़ाइयत होती है, उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाते भी हैं और उनकी नशोनुमा भी करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन पहले 2 सालों में पूरा होना है। तो अगर हम पहले 2 साल बच्चे को गाय का दूध पिलाते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम उसकी बॉडी जो है वो तो बहुत अच्छा ग्रो करेगी, पर उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होगा, जहनी तौर पे वो छोटा रह जाएगा। इसलिए इस चीज़ को जहन में रखें कि पहले 2 साल बच्चे के लिए, उसके दिमाग के लिए सबसे अहम चीज़ मदर फीड है। उसको उसके अलावा किसी दूध की ज़रूरत नहीं है। और 2 साल के बाद आप उसको भैंस का या गाय का या बकरी का किसी चीज़ का भी दूध दे सकते हैं। ये चीज़ गोरों ने हमसे जल्दी समझ ली, उनकी रिसर्चेस थी, उन्होंने जल्दी समझ ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1994 तक अमेरिका में 34 से 33% ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चों को पैदाइश के बाद मदर फीड करवाती थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी रिसर्च आना शुरू हुई और उनको पता चला कि इस दूध में तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ताकत रखी है, तो उनकी ये रेशो बढ़ती गई 45%, 50% और 2010 तक ये 49%। पर जब मैंने रिसर्च पेपर्स में देखा कि आज ये तादाद कितनी है, तो ये तादाद 81% है। यानी अमेरिका में हर 100 माओं में से 81 माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को मदर फीड देती हैं। वो टाइम जो है 3 महीने और 6 महीने का उनका टाइम पीरियड कम है, पर वो मदर फीड जो है वो बच्चा लेता है। और हमें हर बच्चे को मदर फीड करवाना चाहिए और उसके लिए 2 साल जो है वो बड़े ज़रूरी हैं और साइंस भी उस तरफ आ रही है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा। इसके लिए हमें कैंपेन चलानी चाहिए, इसके लिए हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए, हमारे स्कूलों को ऐसे पम्फलेट्स बांटने चाहिए जिसमें हम घरों में ये पैगाम जाए कि मदर फीड आपके बच्चे के लिए सबसे आसान और सबसे ज़बरदस्त तरीका है जिससे आप उसके ब्रेन की, उसके दिमाग की नशोनुमा कर सकते हैं। और ये हो सकता है कि फ्यूचर में आपका बच्चा इस चीज़ पर आपसे सवाल पूछे जब वो बाकियों से पीछे रह जाए। मैंने ये डिस्कस किया है कि नींद हमारी इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाती है, फोकस और डिफ्यूज़ मोड कैसे होते हैं और हमें इनके बारे में बहुत कम इल्म होता है। एक्सरसाइज हमारी इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ाती है, हमारी पढ़ने की सलाहियत को कैसे बढ़ाती है, और वो कौन सी ऐसी दिमागी वर्जिशें हैं जिनको हम न्यूरोबिक्स कहते हैं, जिनके करने से हमारा ब्रेन बेहतर हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद देंगी कि आप कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकें।